नाक रहे देख रहे हैं आप ऊपर सफेद धुआं आ रहा है, जबकि पहले ये ब्लैक धुआं आता था और जिसकी वजह से माहौल को ये बहुत ज़्यादा आलूदा करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बेहतर की जा रही हैं। ब्लोर इन्हें कहते हैं, इन्हें ब्लोर कहा जाता है। और इस टेक्नोलॉजी तो आज हम आए हैं एक जगह पे जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत मालूमात देना चाहता हूँ। अजय भाई अपने शहर के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम जंग से बिलोंग करते हैं। जंग पंजाब का एक छोटा सा ज़िला है, ज़िला जंग, इस जो कि 4 तहसीलों में शामिल है। और हम इसकी बेसिकली बिलोंग तहसील जंग ही है हमारी, और डिस्ट्रिक्ट भी जंग ही है। और ये हमारा जो गाँव है ये अकड़ा वाला के नाम से मशहूर है, और ये जंग से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है, जिसके जंग से का रोड पे ही हमारा ये पड़ता है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। वाह। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वाह वाह वाह। तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के। पहला सवाल तो ये बनता है कि पता कैसे चलता है? पट्टा असल में बटा कुछ लोग ना, जो इसका प्रॉपरली और एक अच्छा तरीका होता है वो होता है कोयले और लकड़ी का जो बूरा होता है उसको मिक्सर करके इन ईंटों के जो खाने बनाए गए होते हैं, स्पेशली जो इनके इनके जोड़ने का एक तरीका होता है, उसके कारण इसमें दरमियान स्पेशली खाने बनाए जाते हैं। और उन खानों के अंदर जब कोयला और बूरे को डाला जाता है तो आग नीचे पहले से ही जल रही होती है और वो आग पकड़ता है और उसका टेम्परेचर इतना ही हीट कर दिया जाता है ईंट को कि फिर ईंट पकती है, ईंट फुल लाल हो जाती है। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आग आगे चलती जाती है, पीछे से ईंटें आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जाती हैं और फिर बनती जाती हैं। बेसिकली कोयले पे और बूरे पे पकाया जाता है। लेकिन आजकल मोस्टली लोग ना पैसे बचाने के चक्कर में गंदी चीज़ों पे, मतलब कूड़े क्रिकेट पे और भूसे वगैरह पे और गंदी मतलब चप्पलें और रबड़ों पे पका रहे हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है। पहले के जो भट्टे थे और आप आज जी के जो जी, भट्टे पहले भट्टों पे ना माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अक्सर उन्हें बंद करवा देती थी। खासतौर पे नवंबर दिसंबर में जब स्मोक का इशू बहुत ज़्यादा होता है ना, तब वो बंद करवा देती थी। तो उसके लिए उन्होंने ये लगवाया कि ब्लोअर इन्हें कहते हैं, इन्हें ब्लोअर कहा जाता है। और इस टेक्नोलॉजी को जिगजैग टेक्नोलॉजी, इसमें एक मोटर होती है और ये इसके अंदर ही फैन लगाया जाता है और साइड पे एक डक्ट होता है जिसके ऊपर मतलब एक हवा उसमें से लेके पानी में से गुजार के साफ करके फिर ऊपर छोड़ी जाती है। पहले डायरेक्टली धुआं जैसे ही जलता था वैसे ही बाहर निकाल दिया जाता था। अब उसे पहले साफ करने करके प्रोसेस से गुजार के फिर बाहर माहौल में छोड़ा जाता है, ताकि वो माहौल को आलूदा ना करे। देख रहे हैं आप ऊपर सफेद धुआं आ रहा है, जबकि पहले ये ब्लैक धुआं आता था और जिसकी वजह से माहौल को ये बहुत ज़्यादा आलूदा करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बेहतर की जा रही हैं और टेक्नोलॉजी को थोड़ा बेहतर बनाया जा रहा है। जैसे जैसे वक्त के साथ टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, थोड़े बटों को भी मौत कर रही है। तो ताकि देखें ये इनमें ना ईंटों की क्वालिटी होती है। जैसे अब ये ऊपर से जो है, ये देखिए, ये अब एक अव्वल दो ईंट है, ये जो पूरी तरह से पक चुकी है। जो अब नीचे ईंटें रह गई हैं इनमें से कुछ थोड़ी वाली कच्ची रह जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोमा। और जो बिल्कुल एंड पे ऊपर होती है वो बिल्कुल कच्ची ईंट होती है, वो किसी काम की नहीं होती, वो दोबारा से ही इसके ऊपर लगाने के काम आती है। इसको हम कहते हैं सोम ईंट। और अक्सर लोग कहते हैं बारशी ईंटें, वो होती यही है। जी जी, वो सीन यही होता है, बाकी सब तो ऐसे ही होता है। लेकिन अक्सर मतलब जब बाहर कच्ची ईंट पड़ी होती है और ऊपर से बारिश आ गई तो वो थोड़ी उसके ऊपर बारिश पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उसका निज़ाम मतलब ख़राब हो जाता है। वो इतनी स्मूथ नहीं होती, जैसे कि स्मूथ है वो स्मूथ नहीं होती, वो ऊपर से थोड़ी ख़राब हो जाती है, उसकी सरफेस सारा रफ सरफेस हो जाता है। और वो भी अच्छी होती है, लोगों का हमें वहम होता है, उसमें इतना कोई खास नुकसान नहीं। आप बता रहे थे कि पुराना तरीका और नया तरीका, तो क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ जाता है? क्वालिटी में अगर कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि ईंटें कच्ची निकलती हैं मोस्टली। ये जो नया तरीका है इसमें ईंट पकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इससे ये है कि हमारे माहौल में आलूदगी ज़्यादा नहीं फैलती, जिस वजह से हमें थोड़ा नुकसान तो है पहले की निस्बत अब ज़्यादा, क्योंकि इसमें कोयला ज़्यादा लगता है, लकड़ी ज़्यादा लगती है। उसमें कोयला कम लगता था, लकड़ी भी थोड़ी कम यूज़ होती थी, लेकिन वो माहौल को बहुत ज़्यादा आलूदा करता था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा माहौल के लिए बेहतर होता है। अच्छा, आपने ना कैरेक्टराइज बताया कि दो तीन, जी, तो
जो जो ईंट इस्तेमाल होती है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी में भी कोई फ़र्क पड़ता है, मतलब कि जी जी, मैं आपको बताता हूँ। जो 2 मिनट होती है वो जल्दी ही, जैसे ही अगर ओपन सर्विस में रखेंगे ना, वो खुरनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हल्के हल्के ना ऊपर से आहिस्ता 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 घुल जाएगी। अगर आप पानी में रख देंगे ना, तकरीबन 10 साल के अंदर अंदर ना वो ईंट खराब हो जाएगी सारी। लेकिन जो अव्वल ईंट होगी, आप उसे ओपन एरिया में भी अगर लगा देते हैं ना, वो कभी भी खराब नहीं होगी। और जो नीचे खगर बच जाता है, वो तो फिर बिल्कुल ही खगर हो जाती है, मतलब पक्की हो जाती है ना, वो तो सॉलिड है, वो तो कभी खराब होती ही नहीं। है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश। वाह 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 वाह। मकीन उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। वाह। जिसे नसीब के बेपैर मेरे जहन में सवाल ये आता है कि भट्टे को चलाने में आपको तेज करने पड़ते हैं। देखिए, हमारे इसमें ना जो हमें मेन इश्यूज आते हैं ना, वो ज़्यादातर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और ये लेबर की तरफ से। लेबर बहुत ज़्यादा तंग करती है। लेबर में इश्यूज ये आते हैं, देखिए अक्सर लेबर होते हैं जिन्होंने हमसे कर्ज लिया हुआ होता है, ठीक है, और बाद में वो ना गरीब मस्कीन बनकर लोगों पे आते हैं या गवर्नमेंट में अपील कर देते हैं, और गवर्नमेंट उन्हें माफ़ कर देती है, वो हमें मुफ्त में देती है। अक्सर एक दो केसेस हो चुके हैं हमारे साथ कि वो उन्होंने हमारे से तकरीबन 10 से 11 लाख रुपया लिया हुआ था। एक फैमिली थी, तो वो लोग जब भाग गए, तो उसके बाद हमने उन पे गवर्नमेंट में रिट की, तो गवर्नमेंट ने मतलब मोस्टली फेवर उनका दिया क्योंकि वो गरीब थे। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते कि हमसे भी तो उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, हम कोई उनसे ज़बरदस्ती काम तो नहीं करवा रहे थे। जब तक वो काम करते रहे, लेते रहे, कर्ज लेते रहे, जब उन्हें ज़्यादा बढ़ गया तो वो लोग भाग गए, और फिर तब वो हमारे पे आसाम। और एक दूसरा एक इशू आता है चाइल्ड लेबर का। अच्छा, इसलिए हमारे साथ एक इशू हुआ है कुछ ही दिन पहले कि हमारा एक बंदा जो काम कर रहा था, और साथ में ना उसका एक बच्चा भी था। तो ऊपर से लेबर वाले आए, जो चाइल्ड लेबर वाले होते हैं, वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने उसके हम पे पर्चा पर्चा दिया, जबकि वो काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। जस्ट वो अपने वालिद साहब के साथ में मौजूद था, नो डाउट, लेकिन वो मतलब जस्ट अपना काम कर रहा था। वालिद इसके बच्चे जैसे साथ खेलने आते, खेलने आया, और उन्होंने उसका हम पे पर्चा दिया। वैसे कोई देखेगा तो उसे तो ये लगेगा कि भट्टे वाला जुल्म कर रहे हैं लेकिन इनके सर अब देखिए, इसमें हमारा क्या कसूर है? अब एक बात है, गरीब बंदा है, उसने जब अपना काम करना है, उनके साथ बच्चों को भी उन्होंने संभालना है, बस यही। किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते। जिसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। कहानियां ही सही सब। मेरा यहाँ पे आने का मकसद वीडियो बनाने का था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने इनकी मैनेजमेंट देखी है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं और हुकूमत के सारा बेशाना रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इस चीज़ को देख के आप भी जो हैं वो भी खुश होंगे कि किस तरह एक जो एयर पोल्यूशन है उसको कम किया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी को बहुत ज़्यादा